बाबा, सारे सृष्टि पर सत्यनारायण की कथा में सत्य तो नारायण को बता गया है, फिर भी और जगह ऐसा बताया गया है कि राम नाम भी सत्य है। फिर दो सत्य कैसे हो सकते? ज्ञान में राम और ज्ञान में कृष्ण और ज्ञान में नारायण और ज्ञान में शंकर एक का ही नाम है कि अलग अलग नाम है? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, मुरली में बोला ना। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, वही राम वाली आत्मा। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। चारों ही आत्माओं को एक व्यक्तित्व साबित कर दिया। तो अलग अलग कहाँ है? पर्सनालिटी तो एक ही है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। फिर बाकी दुनिया में ऐसा क्यों कहती है? क्या राम नाम सत्य है, इधर कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा भी सत्य है। दोनों एक ही तो हैं। तुम्हारे समझ का फर्क है, दुनिया वालों की समझ का फर्क है। समझ है, समझ में फर्क होने की वजह से ये सारा लफड़ा हो गया। समझ आके देता कौन है? समझ माने क्या? ज्ञान। तो ज्ञान बाबा ने आकर के दिया। ये समझ बाबा ने हमको दी कि लोग गाते रहते हैं श्लोकों में, कीर्तनों में, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम। कितने नाम इकट्ठे कर दिए। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अरे बाबा कहते राम तो 14 कला संपूर्ण फेल हो गया, उसको श्री कृष्ण में कहाँ मिला दिया? श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण। अब समझ में हमारे आ गई तो हम समझते हैं कि श्लोक में जो भी नाम गिनाए गए हैं वो नाम एक के लिए है, एक की स्तुति है या अनेकों की स्तुति है? एक की ही स्तुति है। और बाबा गायन कौन से राम का चलता है? संगम युग के राम का चलता कि त्रेता युग के राम का चलता? अब आप ही बताइए कि शास्त्रों में जो भी गायन है वो संगम युग का गायन है या सतयुग त्रेता का गायन है? तो पूछते काहे के लिए? आपको तो पता है।